तो आइए अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर योगी सरकार की सख्त कार्रवाई जारी है। पिछले कुछ ही दिनों में मुजफ्फरनगर, आगरा, बागपत, फिरोजाबाद में पुलिस की मुठभेड़ ने अपराधियों को खौफ ज़दा कर दिया है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। शातिर लुटेरे नौशाद इसमें घायल हो जाता है। पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान वाजिद को भी गिरफ्तार कर लिया। ये वही लुटेरे थे जिन्होंने 20 दिन पहले मॉर्निंग वॉक के दौरान महिला से सोने के कुंडल और अंगूठी लूटी थी। पुलिस ने मौके से ही तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक भी बरामद कर ली। तो वहीं आगरा में आधी रात हुए पुलिस और ऑटो लुटेरों की आमने सामने फायरिंग में सचिन और छोटू के पैर में गोली लग गई। तो वहीं तुषार को इसमें गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने हथियार, कैश, लूट का सामान बरामद कर लिया। यह कार्रवाई ऑपरेशन लंगड़ा के हिस्से थी, जो अपराधियों को चेतावनी देने के लिए शुरू किया गया। बागपत में युवती से छेड़छाड़ के आरोपी अल्लाह रखा पुलिस मुठभेड़ में घायल हो जाता है। ये तस्वीरें आपके इर्द गिर्द चल रही हैं। थाना सिंघावली अहिर के तिलपनी सराय नहर पटरी पर हुई इस मुठभेड़ में आरोपी के कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ। अब फिरोजाबाद की बात कर लेता हूं, जहां थाना रामगढ़ पुलिस ने अवैध पशु कटान वाले वंशित शातिर अभियुक्त चंदा उर्फ चांद कुरश को पुलिस मुठभेड़ में घायल कर दिया है और अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा बरामद किए हैं। योगी सरकार साफ संदेश दे रही है कि अपराधियों की खैर नहीं। पुलिस की सटीक कार्रवाई से अपराधियों में खौफ ज़दा हो गए अपराधी और आम जनता में सुरक्षा का भाव तेजी से उत्पन्न हो रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और हर उस अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। कानून अपना शिकंजा ऐसा बढ़ा रहा है कि इसके पंजे में हर अपराधी यूं ही दबता चला आ रहा है। ये 4 तस्वीरें मुजफ्फरनगर, आगरा, बागपत और फिरोजाबाद की हैं, जहां चैन लूट से लेकर के किसी अन्य वारदातों में संलिप्त अपराधियों को बेहतर व्यवस्था के तहत अब नकेल कसी जा रही है। और साफ तौर पर यह संदेश कि ऑपरेशन लंगड़ा भले है, लेकिन इसमें अपराध और अपराधी दोनों लंगड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब यहां उत्तर प्रदेश में सिर्फ चलेगा राज तो वो उत्तर प्रदेश पुलिस का, और ये पुलिस ने जाहिर कर दिया। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि आगरा, मुजफ्फरनगर और बागपत, फिरोजाबाद जैसे शहरों में अब पुलिस हल्की सी भी गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती और जो भी कानून के दायरे से बाहर होकर के कुछ करने की फिराक में होगा, कानून उस पर अपना शिकंजा ऐसा कसेगा कि देखते ही देखते वो धराशाही हो जाएगा। तो यानी इन 4 तस्वीरों के जरिए आज की ये पूरी स्टोरी निर्धारित है, जहां योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन और जितने अपराधी हैं वो लगातार इस खौफ के साए में रहने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। तो यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर योगी सरकार की सख्त कार्रवाई जारी है। पिछले अगर कुछ दिनों में ही बात करें तो मुजफ्फरनगर, आगरा, बागपत, फिरोजाबाद में पुलिस की मुठभेड़ ने अपराधियों के खौफ को और बढ़ाया है, खौफ ज़दा कर दिया है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में शातिर लुटेरे नौशाद घायल हो जाता है और पुलिस ये सब चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। ये वही लुटेरे थे जिन्होंने 20 दिन पहले मॉर्निंग वॉक के दौरान महिला से सोने के कुंडल और अंगूठी लूटी थी। पुलिस ने मौके से ही तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक भी बरामद की है। आगरा की बात करूं तो यहां रात में पुलिस और ऑटो लुटेरे की जो आमने सामने की फायरिंग हुई है, उसमें सचिन और छोटू के पैर में गोली लगती है जवाबी कार्रवाई में। तुषार को गिरफ्तार भी इसमें किया गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने हथियार, कैश और लूट का सामान भी बरामद कर लिया है। यह कार्रवाई ऑपरेशन लंगड़ा के हिस्से आई और यहां अपराधियों को चेतावनी देने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन अब अपराधियों के अपराध को भी लंगड़ा इसी तरह कर रहा है। बागपत में युवती से छेड़छाड़ के आरोपी अल्लाह रखा को पुलिस मुठभेड़ में घायल कर दिया जाता है। थाना सिंघावली अहिर के तिलपरी सराय नहर पटरी पर हुई इस मुठभेड़ में आरोपी के कब्जे से तमंचा और कारतूस को बरामद भी किया गया। फिरोजाबाद में थाना रामगढ़ पुलिस ने अवैध पशु कटान वाले
वांछित शातिर अभियुक्त चंदा उर्फ चांद कुरैशी को मुठभेड़ में घायल कर दिया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और साथ ही 2 खोखा बरामद किए गए हैं। और इन सब के बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जरा जोड़िए हमारे रिपोर्टरों को, हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा इन्हीं की तरफ लिए चलते हैं और आगरा सबसे पहले मयंक के पास लिए चलते हैं। मयंक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयंक, आगरा में अगर रहना है तो शासन के तहत रहना होगा, कानून के दायरे में रहना होगा, यह संदेश साफ तौर पर उत्तर प्रदेश प्रशासन और सरकार का। देखिए, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साफ शब्दों में मंशा यही है कि आगरा की धरती पर अपराधी अगर अपराध करेंगे तो आगरा पुलिस उन अपराधियों की धरती को छीनने का काम करेगी। और ऐसे में ही एक घटना प्राक्षी टावर के सामने आई है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में जो मुठभेड़ हुई है उस पर सचिन और छोटू के पैर में गोली लगी है। बताया ये जाता है कि 9 सितंबर में ये ऑटो गिरोह जो है लगातार जो है सवारियों के साथ लूट की घटनाओं को अंजाम देता है। इनका साथी तुषार भी पुलिस की गिरफ्त में है। अगर बात की जाए बरामदगी की तो इसके साथ तमंचे, लूट में प्रयोग करने वाला ऑटो, तमाम नकदी और तमाम जेवरात इस पूरे गिरोह से पुलिस ने बरामद किए हैं। ऐसे में साफ तौर पर तस्वीर यही है कि आगरा की धरती पर अगर अपराध किया जाता है तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जो योगी पुलिस है वो सीधे तौर पर लंगड़ा ऑपरेशन के तहत इनको प्रदेश छोड़ने पर मजबूर कर रही है। ऐसा एक ही मुठभेड़ में नहीं है, आगरा में कई तमाम घटनाएं सामने आई हैं जहां पर साफ तौर पर यही संदेश दिया गया है कि अब आगरा की धरती अपराध की धरती नहीं है। आगरा की धरती उस ताजमहल के साए में टूरिस्ट की धरती है और ऐसे में लूटपाट या अपराध करने वाले लोगों की कोई खैर नहीं है। ऐसे में सीधे तौर पर देखा जाए तो हरिपर्वत के एसीपी के नेतृत्व पर ये हुई मुठभेड़ कहीं ना कहीं अपराध करने वाले जो तरीके हैं ऑटो गैंग से लगातार जो सवारियों को जो टूरिस्टों को जो निशाना बना रहे थे, इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश तो हुआ ही हुआ है, साथ में इसका खात्मा भी एनकाउंटर के माध्यम से किया गया है। अगर देखा जाए तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत सचिन और छोटू को गोली लगी है। ऐसे में उनको इलाज के लिए भर्ती भी कराया गया। एक नजीर देने का प्रयास आगरा पुलिस की तरफ से किया गया है कि अगर आप अपराध करेंगे तो योगी पुलिस यानी कि आगरा पुलिस सीधे तौर पर तैयार है। ऐसे में देखा जाए तो आगरा के जो कमिश्नर हैं दीपक कुमार, जब से उन्होंने चार्ज लिया है तो लगातार जो है घटनाएं होती है, घटनाएं पुलिस के हाथ में नहीं होती लेकिन उनका अनावरण बहुत जल्दी होते हैं। और अनावरण के साथ साथ ही अपराधियों को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अगर देखा जाए तो तमाम बड़े उदाहरण आगरा पुलिस ने लगातार घटनाओं के बाद दिए हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ऑटो गिरोह जो लगातार जगह जगह कई सवारियों को निशाना बनाता था, बहलाना फुसलाना होता था, लूट कांड का अंजाम देता था, तो लूट देने के बाद कहीं ना कहीं ये फरार हो जाते थे। ऐसे में आगरा पुलिस जब प्राची टावर पर चेकिंग अभियान कर रही थी उसी दौरान सचिन और छोटू वहां ऑटो लेके गुजर रहे थे। पुलिस को देखते ही आमने सामने फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सचिन और छोटू के पैर में गोली लगी। इनका साथी तुषार भी गिरफ्तार हुआ है। कई चीजें बरामद की गई हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर आगरा पुलिस यही संदेश देते नजर आ रही है कि अब आगरा की धरती पर अपराधियों की जगह नहीं है। सीधे तौर पर उनको प्रदेश छोड़ने पर आगरा पुलिस मजबूर कर रही है। जी ठीक है। विवेक कौशिक बागपत से है। विवेक, अगले 3 मिनट आपके पास, क्या कुछ बागपत में आप देख पाते हैं? क्या कुछ बागपत की धरती पर पुलिस की कार्रवाई यानी ऑपरेशन क्लीन से सैनिटाइज हो रहा है अपराध? बागपत पुलिस अब एक नए क्लेवर, नए अंदाज में नजर आ रही है। योगी सरकार की मंशा के अनुरूप लगातार अपराधी कमर तोड़ने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा और बड़ी गिरफ्तारी और वारंटी जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है। अगर बागपत की बात करूं तो बागपत में पिछले 1 सप्ताह में लगभग 7 लोग ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं। औसत की बात करें तो रोजाना एक बदमाश को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। ये नई बागपत पुलिस है जो अपराध के सामने जाकर फ्रंट फुट पे खेलती है और अपराधी कमर तोड़ने का काम करती है। ताजा घटना की बात करूं तो ताजा घटना में अल्लाह रखा नाम का एक सौदा जिसके ऊपर तकरीबन 2 जिलों में 4 मुकदमे कायम थे, वो अमीनगर सराय क्षेत्र में एक युवती
को बराबर छेड़छाड़ करता था, परेशान करता था। नतीजा ये हुआ कि सिंगावली अहिर पुलिस ने कल रात उसको ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लंगड़ा करके जेल भेज दिया और अब वो पनाह मांगता नजर आ रहा है कि अपराध और छेड़छाड़ जैसी चीजें वो कम से कम यूपी और बागपत में तो नहीं करेगा। जी, यूपी और बागपत में तो नहीं करेगा। एक आपसे अंतिम सवाल ये भी रहेगा कि अब तक ऐसी कार्रवाई में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये जो सर्च ऑपरेशन है क्या अभी आगे भी ऐसे ही जारी रहने वाला है? पुलिस की बात अगर करें तो बागपत पुलिस लगातार जो है बदमाशों की कमर तोड़ने का काम कर रही है और पिछले एक सप्ताह में 7 लोगों को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लंगड़ा करने से साफ नजर आता है कि ये आंकड़ा जो है अभी रुकने वाला नहीं है। जब जब अपराध होगा तब तक बागपत पुलिस की बोली बोलेगी और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जाएगा और ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक अपराधी जो है बागपत में आने से तौबा नहीं करता। जी, सीधा मयंक, आपके पास आते हुए एक जवाब दीजिएगा कि वहां पर जो अपराधी हैं उन पर क्या खौफ नजर आ रहा है और ये ऑपरेशन क्लीन अभी और कितने अपराधियों को इसी तरह पुलिस के शिकंजे में लाकर सलाखों के पीछे पहुंचाएगा? देखिए, आगरा में मैंने बताया जिस तरीके से आगरा में दीपक कुमार जिन्होंने एज अ पुलिस कमिश्नर यहाँ पे पोस्टेड जब चार्ज संभाला तो सीधा संदेश यही था कि पहला एनकाउंटर, यानी कि अगर लाइव एनकाउंटर की अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर एक शराब कारोबारी के साथ घटना हुई। उसके बाद आगरा पुलिस ने लगातार एनकाउंटर किया। एनकाउंटर में तमाम सवाल उनसे पूछे गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीते दर्जन भर घटनाएं ऐसी हैं जो कि उत्तर प्रदेश के लिए नजीर है और ऐसे में सीधे तौर पर व्यापारियों की सुरक्षा, आम जनता की सुरक्षा आगरा पुलिस के कंधों की जिम्मेदारी पे है। और ऐसे में अगर अपराधी कहीं भी किसी प्रकार की घटना करता है तो हो सकता है कि पुलिस के जो चेकिंग अभियान हैं उनके दौरान हमेशा ही मुठभेड़ की खबर सामने आती है। यानी कि सीधा संदेश आगरा पुलिस ये देती नजर आ रही है। आगरा जो है शांति का माहौल है और ऐसे में आगरा का टूरिस्ट जब देश विदेश से जब आगरा आता है और तो यही वजह है कि आगरा में जो आता है उसको कानून के दायरे में ही आना पड़ता है और बागपत में भी यही स्थिति है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।